एक क्वेश्चन बहुत लोगों का है कि यदि वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो कैसे है। आइए आज इसी क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं कि वेलोसिटी यदि जीरो भी हो जाए तो भी एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन जीरो ही होगा जीरो वेलोसिटी पर, ठीक है। तो वेलोसिटी जीरो होने पर भी एक्सेलरेशन नॉन जीरो कैसे हो सकता है, आइए समझते हैं। तो जीरो वेलोसिटी पर भी एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। मैंने बताया आपको, एक उदाहरण लेते हैं ऊपर फेंकी गई गेंद का, ठीक है। तो जो गेंद आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो आप देखते हैं धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी ऊपर जाते जाते कम होती जाती है और हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो वेलोसिटी जीरो हो गई हाईएस्ट पॉइंट पर, लेकिन एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है आप जानते हैं, गति की द्वितीय इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन ये वर्टिकल मोशन है, तो वर्टिकल मोशन के लिए एक्सेलरेशन जो होगा आपका वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्व त्वरण जी के बराबर होगा। और चूंकि बॉल ऊपर की ओर फेंकी जा रही है इसलिए माइनस साइन आएगा, ठीक है। हाइट जो है आपकी वो डिस्टेंस हाइट के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आप देखें हाईएस्ट पॉइंट पर भी यू तो आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन आपका जो जी है मतलब जो ए है एक्सेलरेशन वो माइनस जी के बराबर ही बना रहेगा। इसका मतलब है वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। इसलिए एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, जीरो नहीं होता है। ये बात याद रखेंगे, बहुत स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है, मैंने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया। तो देख सकते हैं आप निष्कर्ष क्या याद रखेंगे, जीरो वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना नहीं है, ठीक है। जीरो वेलोसिटी हो जाए तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है।